बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए व्याकरण में औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से छात्रों को इसमें असुविधा होती है कि औपचारिक पत्र का आदि हम कैसे करें, अंत कैसे करें, विषय वस्तु क्या हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स को कहते हैं। ये अधिकारियों को लिखे जाते हैं, जैसे स्कूल के प्रधानाचार्य को, बैंक अधिकारी को, जल अधिकारी को, विद्युत अधिकारी को, संपादक को। और ये पत्र बहुत ही संक्षिप्त होते हैं। संक्षिप्त मैंने बहुत ही कम शब्दों में इनको लिखा जाना चाहिए, ब्रीफ लिखना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना अधिक समय नहीं होता कि उसी को इतना विस्तार पूर्वक वो आपको लिखने की आवश्यकता पड़े। तो आज आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि आपके मोहल्ले में पिछले 1 सप्ताह से सफाई व्यवस्था अनियमित है और इसकी शिकायत करते हुए आपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है सेवा में। औपचारिक पत्र का सबसे ये महत्वपूर्ण भाग है सेवा में अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पिन कोड। विषय मोहल्ले की अनियमित सफाई व्यवस्था। महोदय, सविनय निवेदन है कि पिछले 1 सप्ताह से हमारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था अनियमित है, जिसके कारण सारा क्षेत्र प्रदूषित हो गया है। स्थान स्थान पर जल भराव तथा कूड़े के कारण अनेक रोगों के फैलने की संभावना उत्पन्न हो गई है तथा दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। आपसे निवेदन है कि इस विषय में अति शीघ्र उचित कार्रवाई करें। आपकी अति कृपा होगी। हम सब क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। सधन्यवाद, भवदीय। इसका जो अंत है वो आपको ध्यान से देखना है। नाम क ख ग, आपने अपना नाम नहीं लिखना है। मकान नंबर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम फॉर्मल लेटर्स में बोर्ड की परीक्षाओं में अपनी आइडेंटिफाई नहीं दे सकते। तो भवदीय, नाम क ख ग, मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पिन कोड और तिथि। तिथि में जो तिथि हो आपको वही तिथि लिखनी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको तिथि जो सही लिख रहे हैं तो उसमें कोई आपके अनुचित होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आपको मैंने इसमें एक लाइन लिखवाई थी बेटा, आपको बताने के लिए मैं बता रही हूँ कि शिकायती पत्रों में आपको अधिकारी को ये दिशा निर्देश नहीं देना कि आप उनको नौकरी से निकाल दीजिए, आप उनको दंड दीजिए, आप उनको सज़ा दीजिए, आप उनको जुर्माना करिए। नहीं, आपने बहुत ही सभ्य और शब्दों में सिर्फ ये कहना है कि इस विषय में अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करें। वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इस तरह मैंने आपको एक पत्र का उदाहरण लिख के बता दिया। आपने ये इसके 5 अंक होंगे और आपने इसी तरह, मैं बाकी भी 1-2 आपको पत्र लिख के उदाहरण इस रूप में बता रही हूँ, जिसके थोड़ा फॉर्मेट में, जिसके थोड़ा आदि अंत में अंतर आ जाता है। तो बच्चों, ध्यान से इसको देखिए और मेरे चैनल को आप देखें, अपने व्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइब करिए और मैं आपके लिए नए नए विषयों पर, आपके पाठ्यक्रम के विषयों पर नए नए वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगी। बच्चों, बहुत अपना मेहनत करो, सफल हो। बच्चों, पहले औपचारिक पत्र में मैंने आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना बताया। अब मैं दूसरा प्रकार का औपचारिक पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को कैसे लिखते हैं बता रही हूँ, क्योंकि दोनों के आदि और अंत में अंतर है, थोड़ा फर्क है। अब हमें स्कूल के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पिन कोड। विषय 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे विनीत प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें।
मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 3 दिनों की पढ़ाई अपने कठोर परिश्रम से प्राप्त कर लूँगा। आपकी अति कृपा होगी। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, जो भी लेखक है, बालक है या बालिका है। नाम क ख ग, कक्षा 10वीं, विभाग कहते हैं सेक्शन को। इसमें ए लिखा है, आपका BCD कोई भी हो आप लिख सकते हो, और दिनांक। बच्चों मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि औपचारिक पत्र हमेशा संक्षिप्त ब्रीफ में लिखने चाहिए, विस्तार से नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें आपका समय नष्ट होता है, दूसरा इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसको विस्तार पूर्वक पत्रों को कोई महत्व नहीं देता। सिर्फ अपनी बात कहें, और औपचारिक पत्रों की विशेषता है बहुत ज़्यादा तो लिखा जा सकता है, लेकिन उसी विषय को कम शब्दों में लिखने की एक कला होती है, आर्ट होता है, जो आपको इस तरह लिखना है। तो एक पत्र में आपको औपचारिक और पत्र उदाहरण के तौर पर लिख के बताऊंगी। आप इसी तरह तैयारी करें और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। बच्चों, व्याकरण में औपचारिक पत्रों के एक तीसरे प्रकार के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। आपके मोहल्ले में चोरी हो गई है, आपने थानाध्यक्ष को उसकी रिपोर्ट लिखनी है, तो आप लिखेंगे सेवा में थानाध्यक्ष, थाना का नाम, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, विषय मोहल्ले में हुई चोरी की रिपोर्ट। महोदय, सविनय निवेदन है कि दिनांक 24/12/20 को हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई है। हमारे पड़ोसी किसी उत्सव में गए हुए थे, उनके घर से स्कूटर, कुछ कीमती जेवर चुरा लिए गए हैं। महोदय, महंगाई के भीषण समय में ये हानि असहनीय है। आपसे प्रार्थना है कि इस विषय में अति शीघ्र उचित कार्रवाई करें। हम सब आपके आभारी रहेंगे। सधन्यवाद। अब इसका अंत आपने लिखना है भवदीय, नाम, काखागा, मकान नंबर छोड़ देंगे क्योंकि लिखना नहीं है, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पिन कोड और दिनांक। आपको मैं जैसे पिछले दोनों पत्रों के बारे में बता चुकी थी कि औपचारिक पत्र हमेशा संक्षिप्त होते हैं, ब्रीफ में लिखे जाते हैं, और आपने किसी भी अधिकारी को ये निर्देश नहीं देना कि आप चोर को पकड़कर उसको मारिए, आप उसको चोर को सजा दीजिए। नहीं, इस विषय में उचित कार्रवाई कीजिए। वो जो उन्होंने एक्शन लेना है वो लेंगे। और इस तरह के जो औपचारिक पत्र होते हैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त होते हैं, जिसमें आपने मूल बात को महत्ता देनी है और उसको लिखना है। इस प्रकार आप औपचारिक पत्र, इसके 5 अंक हैं। अब जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं मार्च में होने वाली हैं, आपके विद्यालय भी खुलने वाले हैं पहली से, तो आप इस तरह के आप अपना व्याकरण की तैयारी करेंगे। तो खूब मेहनत करिए, और मेहनत का फल सदा मीठा होता है, आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, मेहनत करिए।